Yes, good morning. So R.D. Sharma exercise 16.1 क्वेश्चन नंबर 51 पेज 16.24 लेवल 2 के क्वेश्चन है और सेम टाइप का क्वेश्चन ये सॉल्व एग्जांपल में हो देखेंगे उसी। तो पहले एक्सरसाइज 16.1 क्वेश्चन नंबर 51 पेज 16.24 व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एन ऑर्डिनरी ईयर हैज 53 संडेज, यानी कितने चांसेस है, कितनी प्रोबेबिलिटी है, कितने चांसेस है कि एक ऑर्डिनरी ईयर मतलब जिसमें फरवरी मंथ में 28 डेज होते हैं, वैसे लीप ईयर में फरवरी मंथ में 29 डेज होते हैं। ऑर्डिनरी ईयर मतलब 29 डेज नहीं 28 डेज, यानी फरवरी मंथ में कितने डेज है 28 डेज, और साल भर में टोटल डेज कितने हैं 365। लीप ईयर में फरवरी मंथ में एक दिन ज्यादा 29 डेज होता है और साल भर में भी एक दिन ज्यादा 366 डेज होता है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में दिया देखिए ऑर्डिनरी ईयर, ठीक है। ये क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे यहाँ पे है लीप ईयर, ये देखिए यहाँ लीप ईयर, यहाँ फरवरी मंथ में 29 डेज लेंगे और साल भर में एक दिन ज्यादा 366 डेज लेंगे। लेकिन ऑर्डिनरी ईयर में फरवरी मंथ में 28 डेज लेंगे और साल भर में 365 डेज लेंगे। यहाँ पे स्वीट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एन ऑर्डिनरी ईयर हैज 53 संडेज, एक ऑर्डिनरी ईयर में 53 संडेज होंगे, उसके चांसेस प्रोबेबिलिटी क्या है। ना सबसे पहली चीज, एक ऑर्डिनरी ईयर में फरवरी मंथ में 28 डेज होते हैं और 1 ईयर एक साल में पूरे 365 डेज होते हैं ना। 365 डेज में अगर आप देखेंगे कि कितने वीक होते हैं, एक वीक में 7 दिन, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, सैटरडे, पूरे 7 डेज एक्चुअली एक वीक में होते हैं। तो एक वीक में अगर 7 डेज होते हैं तो 365 डेज जो साल भर में उसमें वीक कितने होते हैं, उसके लिए 365 को डिवाइड करेंगे 7 से, तो डिवाइड करने के बाद 52 आएगा और एक रिमाइंडर आ जाएगा, यानी 365 में से एक कम करिए 364 डेज। 364 में 364 को 7 से आप डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कुछ नहीं बचता, यानी ये सीट अगर आप देखेंगे तो 7 × 5 इज 35, 7 5 35, यानी 35 डेज में 5 वीक, ठीक है। 7 5 35, तो 35 डेज में 5 वीक। अब ये 35 की जगह हमने अगर 350 लिया, एक जीरो लगा के, तो यहाँ 35 डेज में 5 वीक था, तो 350 में 50 वीक्स, कितने वीक्स आएंगे 50 वीक्स। सो 350 डेज में 50 वीक होती है, 50 हफ्ते। अब बाद में 7 2 14 और ऐड कर दिए, 350 + 14 364, तो 364 डेज में कंप्लीट 52 वीक्स होते हैं। 364 डेज में कितने वीक्स होते हैं 52 वीक्स। लेकिन अगर सपोज 365 डेज है, 365 डेज यानी 364 डेज में 52 वीक्स, लेकिन एक दिन और बच जाएगा, वो एक दिन बचेगा एडिशनल 52 वीक्स के अलावा। प्रोसीड। सो दिस आई थिंक, तो सबसे पहला स्टेप, सबसे पहले क्या, ऑर्डिनरी ईयर में फरवरी मंथ में 28 डेज होते हैं और साल भर में 365 डेज होते हैं। 365 डेज में कितने वीक्स होते हैं अगर आपको देखना है तो 365 से कम 364 डेज में कंप्लीट 52 वीक्स होते हैं। कितने वीक्स होते हैं 52 वीक्स। या सिंपल एक्चुअली 350 डेज में 50 वीक होते, 350 डेज में 50 वीक्स होते और 350 में 14 और ऐड कर देंगे, 14 मतलब 7 डेज के 2 वीक और ऐड हो गए तो 52 वीक्स। तो 350 में 14 आप ऐड करेंगे 364 हो जाएगा। सो 364 डेज में एग्जैक्टली 52 वीक्स होते हैं, यानी पूरे 52 वीक्स कंप्लीट ना। 52 वीक्स अगर कंप्लीट तो 364 डेज में 52 संडेज भी आएगा, 52 मंडेज भी आएगा, 52 ट्यूसडे भी आएगा, वेडनेसडे भी आएगा, सभी जितने भी दिन हैं सब 52 आ गए। लेकिन कितने दिन के अंदर 364 डेज में। लेकिन हमारे साल में 364 नहीं 365, एक दिन ज्यादा है, यानी 365 डेज में 52 वीक्स पूरे कंप्लीट हो गए, जिसमें 52 सारे डेज आ गए, लेकिन एक दिन बच गया। वो एक दिन जो बचा है वो संडे भी हो सकता, वो मंडे भी हो सकता, वो ट्यूसडे भी हो सकता, वेडनेसडे भी हो सकता, थर्सडे भी हो सकता, फ्राइडे भी हो सकता, सैटरडे भी हो सकता। तो पॉसिबल आउटकम्स, मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स 7 आ जाएंगे। उसमें हमको प्रोबेबिलिटी निकालना संडे की, तो हमारा फेवरेबल आउटकम सिर्फ 1 रहेगा। सो यहाँ सॉल्यूशन में सबसे पहले एन ऑर्डिनरी ईयर हैज 28 days in February, has 28 days in February. So an ordinary year has 28 days in February and
365 days in 1 year. Is it clear? So ordinary year में 28 days फरवरी में और 365 days in 1 year. अगर यहां सॉल्यूशन लिखेंगे ऐसी तो बताइए लीप ईयर, ये है देखिए ऑर्डिनरी ईयर. ऑर्डिनरी ईयर में 28 डेज फरवरी में और 365 डेज एक साल में. लीप ईयर, लीप ईयर का सपोज यहां पे लिखते हैं. 1 लीप ईयर has 29 days in February. 1 leap year has 29 days in February and 366 days in 1 leap year. So 1 की अगर सिर्फ यहां लीप ईयर लिखी, लीप ईयर, a leap year has 29 days in February and 360 days in 1 leap year. Is it clear? So ordinary year में फरवरी मंथ में कितना है 28 डेज और साल भर में कितने दिन है 365. लीप ईयर में फरवरी मंथ में कितने डेज है 29 डेज और साल भर में 366 डेज. ये देखिए यहाँ पे 28 डेज था फरवरी में, यहाँ 29 डेज है. साल भर में यहाँ 365 था, यहाँ साल भर में 366 है. दिस इंपॉर्टेंट. नाउ अब यहाँ पे याद रखिए एक वीक में कितने दिन होते हैं 7 दिन. 2 वीक में 7 2 14, 3 वीक में 7 3 21. ऐसे 52 वीक्स. 52 वीक्स में अगर आप निकालेंगे 7 इंटू 52 करेंगे 364 आ जाएगा. यानी 364 डेज में कंप्लीट 52 वीक्स होता है. कितने डेज में 364 डेज में कंप्लीट 1 वीक. अब यहां 365 डेज है लेकिन 364 में 52 वीक्स आ गए. एक वीक में 7 डेज, 2 वीक में 7 2 14, 3 वीक में 7 3 21, 4 वीक में 7 4 28. वैसे 52 वीक्स में 7 इंटू 52 करिए आप. 7 इंटू 52 करेंगे 364 आएगा. यानी 364 डेज में पूरे 52 वीक्स होते हैं. कितने डेज में 364. यहां है 365, एक दिन ज्यादा है. यानी यहां पे 365 डेज में पूरे 52 वीक्स हो जाएंगे और एक दिन बचेगा. 366 डेज में 364 डेज में 52 वीक्स. यहां 364 से ज्यादा एक बचा, यहां 364 ज्यादा 2 बचा. यहां 2 दिन बच जाएंगे. यहां कितने दिन बचेंगे एक्स्ट्रा 2 डेज और यहां एक्स्ट्रा कितना बचेगा 1 डे. ठीक है, फुल स्टॉप. यहां पे लिख सकते हैं नेक्स्ट लाइन में 365 डेज has 52 weeks plus 1 day. यानी 52 weeks plus 1 day. If you want you can write 365 is equal to 7 into 52. 365 is equal to 7 into 52 plus 1 and that is equal to 364 plus 1 and that is 365. ओके, तो 365 डेज में क्या होता है 52 वीक्स. बताइए एक वीक में कितने दिन होते हैं 7 डेज. याद रखिए एक वीक में, ठीक है, 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज. आई एम अज्यूमिंग कि मालूम है सबको. 1 week 7 days. So 365 डेज में पूरे 52 वीक्स हो जाते हैं. लेकिन 52 वीक्स, ये 52 वीक्स में 364 डेज होंगे. कितने 52 वीक्स में कितने होंगे 364. क्यों? क्योंकि एक वीक में 7 दिन होते हैं. अगर एक वीक में 7 डेज तो 52 वीक्स में 52 को 7 से मल्टीप्लाई करिए और 52 को 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये पूरा अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 7 इंटू 52 तो यहां पे आएगा 364. दैट इज 364 और प्लस एक दिन एक्स्ट्रा. सो अच्छे से याद रखिए 365 डेज में 52 वीक्स प्लस 1 डे. तो अगर सपोज यहां पे देखेंगे हम तो यहां वहां तो 365 डेज थे, यहां पे एक दिन ज्यादा है 366 है. लीप ईयर एक दिन ज्यादा है. यहां पे लिख सकते हैं आप 366
days is equal to 52 weeks plus 2 days. Is it clear? So याद रखिए 52 वीक्स में 52 इंटू 7, क्योंकि एक वीक में 7 डेज है, एक वीक में 7 डेज, तो 52 वीक्स में क्या रहेगा 52 इंटू 7, और 52 इंटू 7 364 होता है। यहाँ पे 52 वीक्स यानी 364 हो गया, लेकिन यहाँ 366 है तो 364 प्लस 2 डेज। यहाँ पे प्लस कितना था, प्लस 1 डे एक्स्ट्रा था, 365 में 1 डे एक्स्ट्रा था, यहाँ पे 2 डेज। दैट इज इक्वल टू 52 इंटू 7, ये 52 वीक्स ही आएंगे, प्लस दैट इज इक्वल टू 364 प्लस 2 डेज। सो 52 इंटू 7 की वैल्यू 364 होती है। ठीक है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, यानी कितनी प्रोबेबिलिटी है कि एक ऑर्डिनरी ईयर में 53 संडेज होगा, और यहां कितनी प्रोबेबिलिटी के लीप ईयर में 53 संडेज होगा। यहां पे क्या है, ऑर्डिनरी ईयर में 53 संडेज, और यहां पे क्या है, लीप ईयर में 53 संडेज। सो 52 संडेज, 52 मंडेज तो हर साल हो गई, क्योंकि एक वीक में संडे मंडे ट्यूसडे पूरे 7 दिन आ जाएंगे। संडे भी आएगा एक वीक में, मंडे भी आएगा, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, संडे से लेकर सैटरडे तक पूरे 7 दिन आएंगे। ऐसे एक वीक में, 2 वीक में 7 2 14, 3 वीक में 7 3 21, 4 वीक में 7 4 28, तो 52 वीक्स में 7 इंटू 52, और 7 इंटू 52 करने से 364 आता है, यानी 364 डेज में पूरे 52 वीक्स आ जाएंगे। 364 डेज में बिल्कुल सेम, 364 डेज में 52 वीक्स। अगर 52 वीक्स पूरे आ गए तो 364 डेज में 52 संडेज भी आ गए, 52 मंडेज भी आ गए, 52 ट्यूसडे भी आ गए, और ऐसे करते करते पूरे 7 दिन 52 आ गए। लेकिन कितने दिन के अंदर, 364 में। लेकिन यहां तो 366 है, तो 364 के अलावा 2 दिन और बच गए। लेकिन यहां 365 है, 365, यहां 364 के अलावा 1 दिन बच गया, यानी ऑर्डिनरी ईयर में 1 दिन एक्स्ट्रा बच रहा है 52 वीक्स के अलावा, और यहां पे बच रहा है 2 दिन एक्स्ट्रा। ठीक है, तो यहां पे 366 डेज इक्वल टू 52 वीक्स प्लस 2 डेज। 52 वीक्स यानी 52 इंटू 7, उसकी वैल्यू अगर आप देखेंगे 364 आएगा प्लस 2 डेज, और यहां पे 365 डेज हैज 52 वीक्स प्लस 1 डे। हैज लिख सकते हैं या दैट इज इक्वल टू लिख सकते हैं, यू कैन राइट। जैसे यहां इज इक्वल टू लिखा है, वैसे यहां पे भी इज इक्वल टू 52 वीक्स प्लस 1 डे, और 52 वीक्स यानी 52 को 7 से मल्टीप्लाई करिए या 7 को 52 से, इट इज वन सेम थिंग। ओके, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। सो ऑर्डिनरी ईयर में फरवरी मंथ में 28 डेज, साल भर में 365 डेज। लीप ईयर में फरवरी मंथ में 29 डेज, एक दिन ज्यादा, तो साल भर में भी एक दिन ज्यादा। यहां 365 थे, यहां 366 डेज। लेकिन 365 डेज में 52 वीक्स पूरे होते हैं, लेकिन 52 वीक्स पूरे होते हैं 364 डेज में। 52 वीक्स, एक वीक में 7 दिन, 2 वीक के लिए 7 इंटू 14, 3 वीक के लिए 7 इंटू 3। वैसे 52 वीक्स के लिए क्या करना पड़ेगा, 7 इंटू 52, और 7 इंटू 52 के बाद 364 आता है। अगर आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, जैसे 7 2 14, 7 2 14, 4 कैरीज 1, 7 5 35, और कैरी 1 था 36। याद रखिए 364 डेज में पूरे 52 वीक्स होते हैं, लेकिन यहां 365 है, ये 364 में 52 वीक, ये एक दिन ज्यादा है। देखिए, तो यहां पे 365 डेज के अंदर 364 डेज का 52 वीक्स पूरा हो गया, और एक दिन और है। और यहां 366 में 364 डेज में 52 वीक्स पूरा हो गया, लेकिन ये 364 और 366, ये दोनों में 2 का डिफरेंस देखिए, ये दोनों में यहां 2 डेज एक्स्ट्रा। यहां पे 364 और 365 में कितना डिफरेंस है, 1 का, 1 दिन एक्स्ट्रा, और यहां पे कितना, 2 दिन। सो ऑर्डिनरी ईयर में 52 वीक्स पूरे होंगे, 52 और 1 दिन होगा, और लीप ईयर में 52 वीक्स पूरे होंगे और 2 दिन एक्स्ट्रा रहेगा। सो यहां 50, ऑर्डिनरी ईयर में 365 डेज, 52 वीक्स प्लस 1 डे, यहां पे 52 वीक्स प्लस 2 डेज। ना पहले ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ऑर्डिनरी ईयर का प्रोसीड। सो अब यहां 1 दिन बच गए एक्स्ट्रा। अगर 52 वीक्स पूरे हो गए, सो ऑर्डिनरी में 365 डेज इक्वल टू 52 वीक्स प्लस 1 डे एक्स्ट्रा। ठीक है, 1 डे एक्स्ट्रा, तो 52 वीक्स में 52 मंडे, 52 संडे, ठीक है, ट्यूसडे वेडनेसडे सारे आ जाएंगे, यानी 52 संडेज तो आ गए। ठीक,
365 days is equal to 52 weeks. 52 वीक्स यानी क्या आ गया यहां पे 52 संडेज. सो 52 वीक्स में 52 संडेज आ गए प्लस 1 डे एक्स्ट्रा. वन डे एक्स्ट्रा. सो 365 डेज में 52 वीक्स. क्या 52 वीक्स में 52 संडेज आए? यस. क्या 52 वीक्स में 52 मंडेज आए? यस, वो भी आएंगे. 52 संडेज भी आएगा, 52 मंडेज भी आएगा, 52 ट्यूसडे आएगा, सब आएगा. जितने भी डेज है वीक के पूरे 7 दिन 52 आएंगे. 52 संडेज, 52 मंडेज, 52 ट्यूसडे, लेकिन एक दिन एक्स्ट्रा बच गया. अब हमको संडेज कितने चाहिए? देखिए 53. आए कितने हैं? 52. अगर ये एक दिन जो बच गए ये भी संडे हो गया, अगर एक दिन जो बच गए ये भी संडे हो गया, तो 52 संडेज तो यहां आ गया और एक संडे और 53 संडेज आ जाएगा. लेकिन अगर एक दिन एक्स्ट्रा जो बचा वो संडे नहीं हुआ, मंडे हुआ, ट्यूसडे, संडे नहीं हुआ, तो हमारे संडे सिर्फ 52 होंगे. तो हमको चांसेस निकालने के कितने चांसेस है कि संडे 53 होंगे. तो बताइए 52 वीक्स में संडेज कितने हो गए? 52. मंडेज भी कितने हो गए? 52. ट्यूसडेज भी कितने हो गए? 52. सारे डेज पूरे 7 दिन 52 हो गए, लेकिन एक दिन एक्स्ट्रा और बच गया. और हमको संडे चाहिए कितने? 53. लेकिन यहां हुए 52 और एक दिन एक्स्ट्रा बचा. अगर ये एक दिन एक्स्ट्रा भी संडे है, अगर एक दिन एक्स्ट्रा भी संडे हो गया, यस और नो, तो 52 संडेज ये प्लस ये भी संडे 53 संडेज हो जाएगा. लेकिन अगर एक्स्ट्रा एक दिन जो बचा ये संडे नहीं, मंडे रहा या ट्यूसडे या वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, यानी संडे छोड़ के कोई भी दिन रहा, तो संडे हमारे 52 होंगे, फिर 53 नहीं होंगे. इज इट क्लियर? तो हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है कि कितनी प्रोबेबिलिटी के संडेज 53 रहेंगे. इज इट क्लियर? सो इट इज 1 डे एक्स्ट्रा. नो, जो 1 डे एक्स्ट्रा है, ये 1 डे एक्स्ट्रा बताइए क्या क्या हो सकता? 1 डे एक्स्ट्रा कैन बी संडे, इट कैन बी मंडे, इट कैन बी ट्यूसडे, ओके, ट्यूसडे डैश डैश डैश, इट कैन बी सैटरडे. ये कोई भी दिन हो सकता. सो एक दिन जो एक्स्ट्रा बचा क्या हो सकता? संडे हो सकता, मंडे, ट्यूसडे डैश डैश, कोई भी दिन हो सकता. यहां पे सैंपल स्पेस एस इज इक्वल टू संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सेवन कॉम्बिनेशन. 7 में से कोई भी दिन हो सकता. ये कौन सा दिन है एक्चुअली? ये एक्स्ट्रा वाला दिन, 1 डे एक्स्ट्रा. सो 1 डे एक्स्ट्रा क्यों लेना है? क्योंकि 52 वीक्स तो आगे हैं. 52 वीक्स में जितने भी डेज है संडे मंडे सब 52 हो चुके हैं. लेकिन हमको संडे 52 हो चुके, लेकिन हमको 53 चाहिए, यानी ये दिन भी संडे चाहिए. लेकिन ये दिन क्या हो सकता? ये संडे भी हो सकता है, मंडे भी हो सकता है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे. ऐसे कितने हैं? 7. यहां पे टर्म्स अगर आप देखेंगे 7 टर्म्स है. ठीक है, देयर आर 7 टर्म्स. ये जो 7 है, दिस इज NS, दैट इज मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम. ये 7 क्या इंडिकेट कर रहा है एक्चुअली? कि जो एक दिन बचा एक्स्ट्रा, वो एक दिन एक्स्ट्रा क्या क्या हो सकता. वो एक दिन जो एक्स्ट्रा बचा है, 52 वीक्स को छोड़ दिए, सिर्फ एक दिन जो एक्स्ट्रा बचा है, ये संडे भी हो सकता, मंडे भी हो सकता, ट्यूसडे, वेडनेसडे, कुछ भी हो सकता. ऐसे कितने यहां पे टर्म्स आ गए? 1 2 3 4 5 6 7, 7 टर्म्स. ये 7 NS है. NS इक्वल टू 7 इज इक्वल टू मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स. मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स. हमारा इवेंट ए, बताइए हमको संडे 53 चाहिए. 53 मंडेज में हमको इंटरेस्ट नहीं है. 53 मंडेज नहीं, 53 ट्यूसडे नहीं, 53 सैटरडे नहीं, 53 संडेज चाहिए. यानी 52 संडेज तो हो गए, लेकिन एक एक्स्ट्रा दिन भी हमको संडे ही चाहिए. सो इवेंट ए में आउटपुट
इज इक्वल टू संडे। ये संडे चाहिए। संडे क्यों चाहिए? क्योंकि हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी। किस चीज की प्रोबेबिलिटी? कि कितने प्रोबेबिलिटी के ऑर्डिनरी ईयर में 53 संडेज आएंगे। 53 संडेज। कितने संडेज एकदम कंफर्म है? 52 संडेज एकदम कंफर्म है, क्योंकि 52 वीक्स, 52 संडेज कंफर्म है, 52 मंडेज कंफर्म है, 52 ट्यूसडे, यानी सारे दिन 52 तो आएंगे। अब एक दिन जो एक्स्ट्रा बचा वो क्या होगा? अगर वो संडे होगा तो 52 संडे इसका प्लस 1 संडे, 53 संडे। अगर एक दिन एक्स्ट्रा मंडे होगा तो यहां 52 मंडेज हो गया, एक ही मंडे हो गया, 53 मंडेज आएंगे, फिर संडे नहीं आएंगे। यानी कोई एक दिन, 7 में से कोई एक दिन 52 प्लस 1 53 होगा और बाकी 6 दिन 52 ही आएंगे। इज इट क्लियर? सो 53 संडेज, सो आउटपुट इज इक्वल टू संडे। सो हमारा इवेंट ए उसका सेट, जैसे यहां सैंपल स्पेस में संडे मंडे ट्यूसडे कुछ भी हो सकता है एक दिन, तो यहां पे हम कुछ आउटपुट में चाहिए सिर्फ संडे। क्योंकि हमको प्रोबेबिलिटी देखना है किस चीज की? कि 53 संडेज आना चाहिए। कितने संडेज कंफर्म है? 52 संडेज कंफर्म है, क्योंकि 52 वीक्स तो पूरे हो रहे। 52 संडेज भी कंफर्म है, मंडेज ट्यूसडे सब। लेकिन ये एक एक्स्ट्रा दिन जो भी होगा, अगर ये भी संडे हो गया तो 52 संडे ये और एक संडे ये, 53 संडेज हो जाएंगे। अगर ये एक दिन एक्स्ट्रा संडे नहीं रहा, मंडे रहा, तो 52 मंडे होगा और यहाँ एक मंडे, 53 मंडेज हो जाएंगे। अगर ये ट्यूसडे रहा तो 52 ट्यूसडे यहाँ पे और एक 53 ट्यूसडे हो जाएंगे। तो हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है कि 53 संडेज की, यानी हमारे हिसाब से आउटपुट संडे चाहिए। सो ए इज इक्वल टू संडे। ये कितना टर्म हो गया? एक्चुअली 1 टर्म। ये हो जाएगा फेवरेबल आउटकम। तो यहां पे क्या लिखा? जो एक दिन बचा हुआ है, एक डे, 1 डे एक्स्ट्रा, वो एक दिन एक्स्ट्रा क्या क्या हो सकता, ये सैंपल स्पेस, मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम। ये एक दिन जो एक्स्ट्रा बचा है, यानी 365 डेज में 364 यानी 52 पूरे वीक्स हो गए कंप्लीट, उसमें 52 संडेज आ गए और एक दिन एक्स्ट्रा बचा है। वो एक दिन एक्स्ट्रा क्या क्या हो सकता वो लिखा है, ये सैंपल स्पेस 7। लेकिन हमको तो संडे चाहिए 53 संडेज, सो हमारा आउटपुट संडे चाहिए एक टर्म। ये जो 1 है 1, दिस इज फेवरेबल आउटकम, NA। दिस इज द फेवरेबल आउटकम। यहां पे आ जाएगा NA इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। क्योंकि हमको सिर्फ यही देखना है प्रोबेबिलिटी कि कितनी प्रोबेबिलिटी कि 53 संडेज होगा, संडेज। बाकी मंडे में एक्सटेंड इंटरेस्ट नहीं है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे से लेने देने नहीं है, सिर्फ 53 संडेज। सो आउटपुट में हमको संडे चाहिए, तो 52 संडे यहां से मिल जाएगा। ये एक दिन भी अगर संडे हो गया तो 52 प्लस 1 53 संडेज हो जाएंगे। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम शॉर्ट में लिख रहे हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, PA इज इक्वल टू NA अपॉन NS। NA की वैल्यू 1 है संडे और NS 7 में से कोई भी दिन 7 है, तो 1/7। दिस इज द प्रोबेबिलिटी। इज इट क्लियर? सिंपल क्वेश्चन है। ऑर्डिनरी ईयर जिसमें फरवरी मंथ में 28 डेज, साल भर में 365 डेज, 365 में से 364 डेज में 52 वीक्स पूरे होते हैं। 364 कैसे? 52 को 7 से मल्टीप्लाई करिए, एक वीक में 7 दिन होते हैं, 7 इंटू 52 करिए, 364 आता है। लेकिन हमारे नंबर ऑफ डेज 365 है, तो 365 डेज में 52 वीक्स पूरे और एक दिन एक्स्ट्रा, तो 65 डेज में 52 वीक्स पूरे प्लस 1 डे एक्स्ट्रा। ये 52 वीक्स जो पूरे हैं, इसमें 52 संडेज पूरे आएंगे, 52 मंडेज पूरे आएंगे, 52 ट्यूसडे आएंगे, 52 सैटरडे भी आएंगे। लेकिन एक दिन एक्स्ट्रा बचा, तो 52 डेज तो सभी है, 52 संडे मंडे सब है, लेकिन एक दिन एक्स्ट्रा। अगर ये भी संडे हो गया तो 52 संडे 52 वीक का और एक संडे एक्स्ट्रा वाला, 52 प्लस 1 53 संडेज होएंगे, वही हमको चाहिए। लेकिन अगर ये एक्स्ट्रा दिन संडे की जगह मंडे रहा, तो यहाँ तो 52 संडे है और ये तो मंडे है, तो हमारे संडे सिर्फ 52 होंगे, 53 नहीं होंगे। हाँ, मंडे 53 हो जाएगा तब। अगर ये एक्स्ट्रा दिन हमारा ट्यूसडे रहा, तो यहाँ 52 संडेज है, लेकिन एक्स्ट्रा दिन तो ट्यूसडे है, इसलिए हमारा एक्चुअली सिर्फ 52 संडेज होंगे, 53 नहीं होंगे। हाँ, ट्यूसडे है अगर ये, तो 53 ट्यूसडे यहाँ पे और एक ट्यूसडे ये, 53 ट्यूसडेज हो जाएंगे। लेकिन हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है कि 53 संडेज चाहिए। क्या चाहिए? 53 संडेज।
So ordinary year has 28 days in February and 365 days in 1 year. 365 days equal to 52 weeks plus 1 day. क्यों? क्योंकि 365 को आप लिख सकते हैं 7 into 52, ये 52 वीक्स होगा और इसका आंसर आता है 364, लेकिन 365 है तो ये 364, तो उसमें एक ऐड करना पड़ेगा, यानी 52 वीक्स के अलावा 52 वीक्स पूरे हो गए, 52 वीक्स और एक दिन एक्स्ट्रा. सो 365 डेज में 52 वीक्स पूरे कंप्लीट प्लस 1 डे एक्स्ट्रा. अगर 52 वीक्स पूरे कंप्लीट तो 52 संडेज भी आ गए, 52 मंडेज आ गए, 52 ट्यूसडे आ गए, 52 वेडनेसडे आ गए, 52 सैटरडे भी आ गए. अब एक दिन एक्स्ट्रा क्या है, वो संडे भी हो सकता है, मंडे कुछ भी, तो वो एक दिन जो एक्स्ट्रा बचा है एक दिन, उसके मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन कि एक दिन एक्स्ट्रा संडे भी हो सकता, वो एक दिन एक्स्ट्रा जो बचा मंडे भी हो सकता, वो एक दिन एक्स्ट्रा ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे कुछ भी, यानी 7 में से कुछ भी हो सकता है. यहाँ 7 टर्म्स है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 हमारे NS हो जाएगा, मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम. NS इक्वल टू 7 इज इक्वल टू मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स. और फिर इवेंट है, हमको 53 संडेज चाहिए, हमारे 52 संडेज 52 वीक्स के हो चुके हैं, तो एक दिन एक्स्ट्रा भी अगर संडे हुआ तभी ये 52 संडेज यहाँ के प्लस 1 संडे 53 संडे होगा, यानी आउटपुट में हमको संडे मिलना चाहिए. तो यहाँ पे आउटपुट में संडे, यहाँ सिर्फ एक टर्म, यहाँ पे इतना टर्म से 7, तो ये NS हो गया. यहाँ कितना टर्म है, सिर्फ एक, ये NA हो गया, फेवरेबल आउटकम. सो NA इज इक्वल टू 1 इज इक्वल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, PA इज इक्वल टू NA बाय NS, NA की वैल्यू 1, NS की वैल्यू 7, सो इट इज 1/7. ओके, ये क्वेश्चन अगर देखेंगे, ये आर डी शर्मा एक्सरसाइज 16.1 का क्वेश्चन नंबर 51 है, ऑर्डिनरी ईयर. ये सॉल्व एग्जांपल नंबर 22 है, सॉल्व एग्जांपल है 22 पेज 16.15 पे, और यहाँ पे लीप ईयर है. लीप ईयर मतलब फरवरी मंथ में कितने डेज, 29 डेज, एक दिन ज्यादा. ऑर्डिनरी में फरवरी मंथ में 28 डेज, यहाँ पे फरवरी मंथ में 28 डेज, यहाँ पे 29 डेज. यहाँ साल भर में 365 डेज, यहाँ एक दिन एक्स्ट्रा 366 डेज. 365 डेज में 52 वीक्स पूरे होते हैं, यानी 364 डेज और एक एक्स्ट्रा. यहाँ पे 52 वीक्स पूरे होते हैं, यानी 364 डेज और 2 दिन एक्स्ट्रा. यहाँ पे 2 दिन एक्स्ट्रा आ जाएंगे. सो यहाँ पे 366 डेज, जो लीप ईयर के 366 डेज इज इक्वल टू, बताइए क्या आ जाएंगे यहाँ पे, 52 वीक्स कंप्लीट, ये कंप्लीट 52 वीक्स आएंगे, यानी 52 संडेज मंडे सब आ गए, तो यहाँ पे 52 संडेज आ गए. इसी में 52 मंडेज भी आ गए, 52 ट्यूसडे सब आ जाएंगे, प्लस 2 एक्स्ट्रा डे, प्लस वहां 1 डे एक्स्ट्रा था, यहाँ 2 डे एक्स्ट्रा. इज इट क्लियर? तो सिंपल है एक्चुअली. सो ऑर्डिनरी ईयर में फरवरी मंथ में 28 डेज, यहाँ फरवरी मंथ में 29 डेज, साल भर में यहाँ 365 डेज ऑर्डिनरी ईयर में. लीप ईयर में यहाँ क्योंकि फरवरी में एक दिन ज्यादा है, तो साल भर में एक दिन ज्यादा 366. 365 डेज में 52 वीक्स के अलावा एक दिन एक्स्ट्रा, 366 डेज में 52 वीक्स के अलावा 2 दिन एक्स्ट्रा. यहाँ पे आ जाएगा 366 डेज इक्वल टू 52 वीक्स कंप्लीट प्लस 2 डे एक्स्ट्रा. अब ये 2 दिन जो एक्स्ट्रा है, याद रखिए 2 दिन एक्स्ट्रा, ये 2 सक्सेसिव दिन रहेगा, यानी अगर सपोज 2 में से पहला दिन संडे है तो अगले दिन मंडे, ठीक है, पहला दिन मंडे दूसरा ट्यूसडे, यानी यहाँ पे कॉम्बिनेशन 2 दिन का क्या आ सकता है, संडे मंडे हो सकता, या मंडे ट्यूसडे हो सकता, या ट्यूसडे वेडनेसडे. ऐसा नहीं हो सकता कि एक दिन संडे और अगले दिन फ्राइडे. याद रखिए अगर एक्स्ट्रा 2 दिन बचे तो एक दिन संडे, तो संडे के बाद फ्राइडे नहीं आता, संडे के बाद मंडे ही आएगा. इसलिए यहाँ पे 2 डे जो एक्स्ट्रा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. 2 डे एक्स्ट्रा, ये 2 सक्सेसिव दिन रहेंगे. 2 डे एक्स्ट्रा क्या रहेगा, एक के बाद एक वाले. अगर 2 में से पहला दिन संडे है तो दूसरा क्या रहेगा, मंडे, संडे मंडे. और अगर पहला दिन मंडे है तो दूसरा दिन ट्यूसडे, मंडे ट्यूसडे, यानी कॉम्बिनेशन आ जाएगा यहाँ पे संडे मंडे, संडे प्लस मंडे, या फिर मंडे प्लस ट्यूसडे, या फिर ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे, डैश डैश डैश. ये सैंपल स्पेस में पूरे लिख देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कौन कौन से कॉम्बिनेशंस यहाँ पे होंगे. इज इट क्लियर? तो यहाँ पे सैंपल स्पेस एस इज इक्वल टू, तो कितने लीप ईयर में एक्स्ट्रा दिन कितने बचे हैं, 2 दिन. यानी यहाँ पे नॉर्मल में 364 डेज में एक दिन एक्स्ट्रा बचा था, क्योंकि नॉर्मल में 365 डेज थे, यहाँ पे 366 है, तो 52 वीक्स कंप्लीट के बाद 2 दिन एक्स्ट्रा. और ये 2 दिन जो एक्स्ट्रा बचे बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ एक ही दिन एक्स्ट्रा था, वो एक दिन एक्स्ट्रा संडे भी हो सकता, वो एक दिन एक्स्ट्रा मंडे भी हो सकता, ट्यूसडे. ये 2 दिन जो एक्स्ट्रा बचे, ये 2 सक्सेसिव दिन रहेंगे, एक के बाद एक, यानी पहला दिन संडे तो दूसरा मंडे, पहला मंडे दूसरा ट्यूसडे, अगर पहला ट्यूसडे दूसरा वेडनेसडे. ऐसा नहीं हो सकता कि पहला दिन संडे और अगला दिन फ्राइडे, ऐसा नहीं होगा.
दे विल बी एक के बाद एक फॉरन सक्सेसिव डेज रहेंगे। तो ऐसे कॉम्बिनेशन आएंगे, कॉम्बिनेशन यहां लिख लेंगे। तो देखिए क्या हो सकता है, 2 दिन जो एक्स्ट्रा है, इट कैन बी संडे प्लस मंडे, यानी फर्स्ट डे संडे, सेकेंड दिन मंडे। ये फर्स्ट डे है, ये सेकेंड डे। फर्स्ट डे अगर संडे है तो सेकेंड डे मंडे, 2 दिन एक्स्ट्रा है। अगर फर्स्ट डे मंडे है तो नेक्स्ट डे रहेगा ट्यूसडे। संडे के बाद मंडे आएगा, मंडे के बाद ट्यूसडे आएगा। ये अगर फर्स्ट डे तो ये सेकेंड डे। अगर फर्स्ट डे ट्यूसडे है तो नेक्स्ट डे इज वेडनेसडे। ये अगर फर्स्ट डे, ये सेकेंड डे। ठीक, सो संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, वेडनेसडे प्लस थर्सडे। ये अगर फर्स्ट डे वेडनेसडे है तो सेकेंड डे थर्सडे रहेगा। क्लियर, वेडनेसडे थर्सडे या फिर थर्सडे फ्राइडे, थर्सडे प्लस फ्राइडे। फर्स्ट डे अगर थर्सडे है तो सेकेंड डे फ्राइडे रहेगा, या फिर फ्राइडे सैटरडे, फ्राइडे सैटरडे। फर्स्ट डे अगर फ्राइडे है तो सेकेंड डे सैटरडे रहेगा, या फिर लास्ट कॉम्बिनेशन सैटरडे एंड संडे, सैटरडे प्लस संडे। ये फर्स्ट डे सैटरडे, सेकेंड डे संडे। सो इतने कॉम्बिनेशन आ गए। अगर आप देखेंगे कितने टर्म्स यहां पे, तो यहां पे भी 7 टर्म्स ही आ रहे हैं, यहां पे भी। इज इट क्लियर? याद रखिए, ऑर्डिनरी ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा बचा था, वो संडे मंडे कुछ भी हो सकता, वो एक ही दिन एक्स्ट्रा बचा, वो संडे भी हो सकता, मंडे भी हो सकता, ट्यूसडे। यहां 2 दिन एक्स्ट्रा बचा, और 2 दिन जो एक्स्ट्रा बचा है, 2 दिन एक्स्ट्रा बचा 52 वीक्स के अलावा, ये 2 सक्सेसिव दिन रहेगा, एक के बाद एक। यानी पहला दिन संडे तो दूसरे दिन मंडे, पहला दिन मंडे दूसरा दिन ट्यूसडे। ये पहला दिन अगर संडे तो दूसरा दिन मंडे, अगर पहला दिन मंडे दूसरा दिन ट्यूसडे, अगर पहला दिन ट्यूसडे दूसरा दिन क्या रहेगा, वेडनेसडे। लाइक दिस कंटिन्यू। तो ऐसे कॉम्बिनेशन देखिए कौन सा आएगा, या तो संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे। ऐसे आप अगर देखेंगे 7 टर्म्स है। अभी भी कितने टर्म्स यहाँ पे, 7 टर्म्स है। देयर आर 7 टर्म्स। ये एक टर्म याद रखिए, एक टर्म, क्योंकि 2 दिन है, तो पहला दिन संडे दूसरे दिन मंडे, एक टर्म हो गया, कॉमा, ये एक टर्म हो गया, पहला दिन मंडे दूसरा ट्यूसडे। तो ऐसे एक एक टर्म से कॉमा के पहले, ऐसे 7 टर्म्स है, यानी मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन 7 आ सकते हैं। ये 7 हमारा हो जाएगा NS, दैट इज मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन। NS इज इक्वल टू 7 इज इक्वल टू मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स। मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स। लेकिन हमको तो 53 संडेज चाहिए। हमको सिर्फ देखना है कि कौन कौन से ऐसे टर्म हैं जहां पे आउटपुट में संडे आ रहा है। संडे के साथ मंडे भी चलेगा, संडे के साथ सैटरडे भी चलेगा। सो इवेंट ए, बताइए आउटपुट में क्या चाहिए, संडे। क्योंकि 52 वीक्स में 52 संडेज तो हो गए, लेकिन हमको 53 संडेज चाहिए। तो यहाँ 52 संडेज हो गए। अब 2 दिन जो एक्स्ट्रा बचा, उसमें पहला संडे दूसरा मंडे तो भी देखिए संडे आ गया, या पहला सैटरडे दूसरा संडे तो भी संडे आ गया। ठीक है, सो आउटपुट इज इक्वल टू संडे। संडे चाहिए, उसके लिए देखिए संडे के लिए देखिए कॉम्बिनेशंस कौन कौन से कॉम्बिनेशंस है। सो ऐसा जरूरी नहीं कि पहला दिन ही संडे चाहिए, 2 दिन एक्स्ट्रा है। 2 में से अगर पहला संडे दूसरा मंडे तो भी चलेगा, या पहला सैटरडे और दूसरा संडे तो भी चलेगा। यानी फर्स्ट डे संडे रहा तो भी चलेगा, सेकेंड डे अगर संडे रहा तो भी चलेगा। सो ए इज इक्वल, देखिए कौन कौन से कॉम्बिनेशन है। ये देखिए यहाँ संडे मंडे, यहाँ पे देखिए अगर आप चेक करेंगे तो ये कॉम्बिनेशन चलेगा, क्योंकि देखिए संडे मंडे यहाँ पे संडे है, मंडे ट्यूसडे नहीं चलेगा, यहाँ संडे आ ही नहीं रहा, ट्यूसडे वेडनेसडे नहीं चलेगा, यहाँ संडे नहीं आ रहा, यहाँ भी संडे नहीं आ रहा, यहाँ पे भी संडे नहीं आ रहा, यहाँ भी नहीं आ रहा, यहाँ पे भी आ रहा है। देखिए ये कॉम्बिनेशन भी चलेगा। सो बताइए अगर 53 संडेज चाहिए, 53 संडेज, तो 52 वीक्स में 52 संडेज हो गए, 2 दिन एक्स्ट्रा बचे। 2 दिन जो एक्स्ट्रा बचे वो 2 सक्सेसिव दिन रहेंगे एक के बाद एक। तो 2 में से अगर पहला दिन संडे रहा और दूसरा मंडे तो भी चल जाएगा, संडे आ गया, या पहला सैटरडे और दूसरा संडे तो भी चलेगा। तो ये कॉम्बिनेशन भी करेक्ट है, संडे प्लस मंडे, क्योंकि यहाँ संडे आ रहा है। मंडे प्लस ट्यूसडे, यहाँ संडे नहीं आ रहा है, ये नहीं चलेगा। ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे, यहाँ भी संडे नहीं आ रहा, यहाँ भी नहीं आ रहा है, यहाँ थर्सडे फ्राइडे में भी नहीं आ रहा, फ्राइडे सैटरडे में भी नहीं आ रहा, सैटरडे संडे में भी आ रहा है। यहाँ पे देखिए ए, आउटपुट ए में संडे प्लस मंडे हो सकता, ये एक कॉम्बिनेशन चलेगा, क्योंकि यहाँ पे संडे आ रहा है, हमको संडे ही चाहिए। या दूसरा कॉम्बिनेशन सैटरडे और संडे का भी चलेगा। ये 2 कॉम्बिनेशन के अलावा बाकी कहीं संडे नहीं आ रहे, इसलिए बाकी कॉम्बिनेशंस नहीं चाहिए हमको। तो यहाँ पे ऐसे कितने टर्म्स है, एक्चुअली 2 टर्म्स है, फेवरेबल आउटकम हो जाएंगे। दीज आर 2 टर्म्स, 2 टर्म्स। सो ये एन ए हो जाएगा, दैट इज फेवरेबल आउटकम।
So Na is equal to 2. That is equal to number of favorable outcomes. Number of favorable outcomes. So probability of event is Na upon Ns. Na upon Ns. So Na की वैल्यू 2 है और Ns की वैल्यू 7 है. सो इट इज 2/7. Na की वैल्यू देख ली, यहाँ पे दो कॉम्बिनेशन है, संडे मंडे सैटरडे संडे, तो Na की वैल्यू 2 रहेगी और Ns यहाँ मैक्सिमम 7 कॉम्बिनेशन है, Ns की वैल्यू 7 है. सो इट इज 2/7. ओके, ना ये प्रॉब्लम याद रखने का एक दूसरा भी मेथड है. जैसे यहाँ 364 डेज यानी 52 वीक्स कंप्लीट हो रहे हैं, 52 वीक्स, एक दिन एक्स्ट्रा. यहाँ पे 52 वीक्स प्लस 2 दिन एक्स्ट्रा. यहाँ पे 50 नॉर्मल ईयर में जब 365 डेज, यहाँ 366 डेज है लीप ईयर में, यहाँ 52 वीक्स पूरे हो रहे हैं और एक दिन एक्स्ट्रा. यहाँ 52 वीक्स पूरे हो रहे हैं और 2 दिन एक्स्ट्रा. अब यहाँ एक दिन एक्स्ट्रा है और नंबर ऑफ डेज 7 है, संडे मंडे ट्यूसडे, तो सिंपल प्रोबेबिलिटी 1/7. यहाँ प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी 1/7. यहाँ कितने दिन एक्स्ट्रा है, 2 दिन एक्स्ट्रा है और नंबर ऑफ डेज तो 7 है, तो यहाँ 2/7. यानी सिंपल फॉर्म में याद रख सकते. तो 52 संडेज तो दोनों जगह होंगे. 52 संडेज के अलावा यहाँ एक दिन एक्स्ट्रा बचा, यहाँ 52 संडेज के अलावा 2 दिन एक्स्ट्रा बचा. यहाँ एक दिन जो एक्स्ट्रा बचा वो 7 में से कोई भी दिन हो सकता, संडे मंडे, क्योंकि ऐसे 7 डेज है, इसलिए यहाँ प्रोबेबिलिटी है 1/7. और यहाँ 2 दिन जो एक्स्ट्रा बचा, 2 दिन एक्स्ट्रा, वो 7 में से कोई भी 2 दिन का कॉम्बिनेशन हो सकता. तो यहाँ पे पहला दिन भी संडे हो सकता, जैसे संडे मंडे में आएगा, या पहला दिन ने दूसरा दिन भी संडे हो सकता, जैसे सैटरडे संडे में आएगा. ना संडे मंडे में अगर आप देखेंगे तो संडे मंडे में पहला दिन संडे, दूसरा दिन मंडे, और सैटरडे संडे में पहला दिन सैटरडे, दूसरा दिन संडे. तो पहला दिन संडे रहा तो भी 53 संडेज आ जाएंगे, दूसरा दिन संडे रहा तो भी 53 संडेज आ जाएंगे. ये 2 कॉम्बिनेशन हो गए. ठीक है, तो यहाँ पे भी एक दिन एक्स्ट्रा, यहाँ 2 दिन एक्स्ट्रा, और नंबर ऑफ डेज 7 है, तो यहाँ 1/7 और यहाँ सिंपल 2/7, क्योंकि 2 दिन बचे. यहाँ पे 2 में से पहला दिन भी संडे हो सकता, दूसरा दिन भी. यहाँ एक ही दिन बचा, सिर्फ वो एक दिन संडे हो सकता, तो 1/7. यहाँ 2 दिन बचा, तो 2 दिन में से पहला दिन भी संडे हो सकता, जैसा संडे मंडे में आता है, या दूसरा दिन भी संडे हो सकता, जैसा सैटरडे संडे में आता. इसलिए यहाँ पे नंबर प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहेगी, डबल रहेगी, क्योंकि 2 दिन एक्स्ट्रा बचा है और नंबर ऑफ डेज तो 7 है, तो यहाँ 1/7, यहाँ 2/7. इज इट क्लियर? और सिमिलर टाइप का एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 52, एक्सरसाइज 16.1, जो एक्सरसाइज 16.1, इसी एक्सरसाइज 16.1 में यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन एक्सरसाइज 16.1 में क्वेश्चन नंबर 52 पेज 16.24. ये क्वेश्चन नंबर 51 आपने एक्सरसाइज 16.1 का किया, इस 51 के फौरन बाद अगला क्वेश्चन. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 पेज सेम 16.24 पे है. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर है यहाँ पे, हैज 53 ट्यूसडेज एंड 53 मंडेज. इससे कंफ्यूज करने के लिए जानबूझ के ट्यूसडे को पहले लिख दिया और मंडे को बाद में, जबकि पहले मंडे आता है और बाद में ट्यूसडे आता है. ठीक है, सो कंफ्यूज करने के लिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. आपको मंडे और ट्यूसडे चाहिए, 53 ट्यूसडे चाहिए एंड, और नहीं एंड, यानी ट्यूसडे भी 53 चाहिए और मंडे भी 53 चाहिए. ठीक है, मंडे भी 53 चाहिए, ट्यूसडे भी, यानी मंडे भी 53 होना चाहिए और ट्यूसडे भी 53 होना चाहिए. अगर यहाँ और रहता, और ठीक है, अगर और रहता तो 53 ट्यूसडे आता और मंडे नहीं आता, चल जाता. अगर मंडे आता ट्यूसडे नहीं आता, चल जाता, लाइक दिस. ठीक है, अच्छे ध्यान रखिए. तो ऐसा जरूरी नहीं कि 53 अगर मंडे से आए तो 53 ट्यूसडेज भी आएगा, जरूरी नहीं है. क्योंकि अगर संडे मंडे आ गया तो मंडे आ जाएगा, 53 ट्यूसडे नहीं आएगा. हाँ, मंडे ट्यूसडे में दोनों आ जाएंगे. और अगर ट्यूसडे वेडनेसडे आ गया तो ट्यूसडे आएगा 53, लेकिन मंडे नहीं आएगा. विल सी देखेंगे. सो क्वेश्चन नंबर 52 एक्सरसाइज 16.1 के ही क्वेश्चन हमने लिखा नहीं यहाँ पे, एक्सरसाइज 16.1 का क्वेश्चन नंबर 52 पेज 16.24. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर हैज 53 ट्यूसडेज एंड 53 मंडेज. अब सिंपल जो इसके पहले लिखा था कि लीप ईयर में फरवरी मंथ में 28 डेज की जगह एक दिन ज्यादा 29 डेज होता है, इसलिए साल भर में भी 365 डेज की जगह एक दिन ज्यादा 366 डेज होगा. ओके, सो अ लीप ईयर हैज 29 डेज इन फरवरी एंड 366 डेज इन वन लीप ईयर. सो 366 डेज में 52 वीक्स और 2 दिन एक्स्ट्रा. क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि एक वीक में 7 दिन होते, तो 52 वीक में आप 7 × 52 कर दिए, 364 आता है. आप 52 वीक्स हमने जानबूझ कर डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन 52 वीक्स कैसे? एक वीक में 7 दिन, संडे मंडे, संडे से लेकर सैटरडे तक, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे.
ऐसे कितने दिन हो गए एक्चुअली 7 डेज। तो एक वीक में 7 डेज, तो बताइए 52 वीक्स में क्या हो जाएगा, 52 को 7 से मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर 364 आता है, यानी 364 डेज में 52 वीक्स पूरे होते हैं। लेकिन यहाँ तो 366 डेज है, 366 डेज है, लेकिन 364 डेज में 52 वीक्स, तो 366 और 364 में कितना डिफरेंस है, 2, तो 2 दिन एक्स्ट्रा बच जाएगा, 2 डेज एक्स्ट्रा, यहाँ पे 2 डेज एक्स्ट्रा बचेगा। हाँ, अगर ये लीप ईयर की अगर नॉर्मल ईयर रहता, सादा साल रहता, कि सपोज ऑर्डिनरी ईयर, तो यहाँ पे 365 डेज रहता और वहाँ 52 वीक्स यानी 364 डेज के अलावा 365 में एक दिन एक्स्ट्रा बचता। याद रखिए, ऑर्डिनरी ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा और लीप ईयर में 2 दिन एक्स्ट्रा, ये ऑर्डिनरी ईयर लिखा है। ऑर्डिनरी ईयर में 365 डेज में 52 वीक्स पूरे और एक दिन एक्स्ट्रा, और लीप ईयर में 52 वीक्स पूरे, 52 वीक्स कंप्लीट प्लस 2 डे एक्स्ट्रा। दैट इज इंपॉर्टेंट, ये याद रखिए। सो ऑर्डिनरी ईयर में भी 365 डेज, लीप ईयर में एक दिन ज्यादा 366। सो ऑर्डिनरी ईयर में 52 वीक्स के अलावा एक दिन एक्स्ट्रा, क्योंकि 365 है और 52 वीक्स में 364 होता है, ठीक है। तो 364 और 365 एक दिन एक्स्ट्रा, और लीप ईयर में 366 डेज, लेकिन 52 वीक्स में तो 364 डेज होता है, तो 364 और 366 2 दिन एक्स्ट्रा, यहाँ पे 2 डेज एक्स्ट्रा। और 2 दिन जो एक्स्ट्रा रहेगा दे विल बी सक्सेसिव वीक के बाद ही। वो 2 दिन में पहला दिन संडे, दूसरा दिन मंडे, पहला मंडे दूसरा ट्यूसडे, पहला ट्यूसडे दूसरा वेडनेसडे, कुछ भी हो सकता है। इज इट क्लियर? नाउ 360 टाइम यहाँ लिखा हुआ पहले ऑलरेडी। अ लीप ईयर हैज 29 डेज इन फरवरी एंड 360 डेज इन वन लीप ईयर। 366 days equal to 52 weeks plus 2 days. 52 weeks यानी 52 7, that will be 364. लेकिन ये 366 है, 364 होता है 52 weeks, इससे 2 दिन एक्स्ट्रा है, ठीक है। सो 366 days is equal to 52 weeks complete plus 2 day। पता अगर 52 weeks complete तो यहाँ 52 संडेज भी आ गए, 52 मंडेज भी आ गए, पूरे 7 दिन वीक 52 वीक्स पूरे कंप्लीट हो गए। तो 52 संडेज तो रहेंगे, यानी लीप ईयर में या ऑर्डिनरी ईयर दोनों में 52 वीक्स यहाँ पे भी कंप्लीट आएंगे। सो लीप ईयर रहे या ऑर्डिनरी ईयर रहे, दोनों केस में 52 वीक्स तो पूरे कंप्लीट होंगे ही। हाँ, ऑर्डिनरी ईयर में 52 वीक्स के अलावा एक दिन एक्स्ट्रा बच जाएगा, लीप ईयर में 52 वीक्स के अलावा 2 दिन एक्स्ट्रा बच जाएगा। तो 52 वीक्स में 52 मंडे, 52 ट्यूसडे, 52 वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे सब हो गए पूरे 52 संडेज भी हो गए, 52 मंडेज भी हो गए, 52 ट्यूसडे भी हो गए, 52 वेडनेसडे भी आ गए, लेकिन 2 दिन एक्स्ट्रा बचे। अब 2 दिन जो एक्स्ट्रा बचे वो सक्सेसिव रहेंगे ना। मंडे कितने हुए 52, ट्यूसडे कितने हुए 52, लेकिन हमको चाहिए दोनों 53। ये देखिए मंडेज भी चाहिए 53 एंड बीच में एंड दिया, एंड कंपलसरी कंडीशन कि मंडेज भी चाहिए 53, ट्यूसडे भी 53। तो हमारे पास मंडे हुआ 52, ट्यूसडे हुआ 52, यानी हमको एक मंडे और चाहिए प्लस क्या चाहिए, एक मंडे और चाहिए और एक ट्यूसडे भी और चाहिए। यस और नो? हमारे पास 52 वीक्स में 52 मंडे हो गया, 52 ट्यूसडे हो गया, लेकिन हमको चाहिए 53 ट्यूसडे है, 52 ट्यूसडे लेकिन 53 ट्यूसडे, एक ट्यूसडे और चाहिए, और है 53 मंडेज लेकिन 52 मंडेज हुआ तो एक मंडे और, यानी हमको मंडे और ट्यूसडे दोनों एक एक और चाहिए। मंडे भी एक चाहिए, ट्यूसडे भी एक चाहिए, इंपॉर्टेंट है। इज इट क्लियर? सो पूरे 52 वीक्स थे, ये 52 वीक्स के यहाँ पे 52 वीक्स में 52 मंडे और 52 ट्यूसडे तो पूरे कंप्लीट हो गए, लेकिन हमको मंडे कितने चाहिए देखिए 53, यानी हमको एक मंडे और चाहिए, और ट्यूसडे भी कितने चाहिए 53, तो एक ट्यूसडे और, यानी ये हमको एक्स्ट्रा और चाहिए 1 मंडे प्लस 1 ट्यूसडे, 1 मंडे प्लस 1 ट्यूसडे। अब यहाँ पे देखिए 2 दिन जो एक्स्ट्रा बच गए हैं वो सक्सेसिव दिन रहेगा। पहला दिन संडे, दूसरा मंडे, पहला दिन मंडे, दूसरा ट्यूसडे, या संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, ये पूरे कॉम्बिनेशन लिख दिए यहाँ पे 7 कॉम्बिनेशन, ठीक है। संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे। ना हमको बताइए मंडे भी एक और चाहिए, ट्यूसडे भी एक और चाहिए, एंड दिया एंड, यानी हमको मंडे ट्यूसडे भी 52 की जगह 53 एक और चाहिए और मंडे भी एक और चाहिए। सो मंडे भी एक चाहिए प्लस ये सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन में आएगा, मतलब ये कॉम्बिनेशन हमारा एकदम करेक्ट, दिस कॉम्बिनेशन इज करेक्ट, दिस अभी बाकी कोई कॉम्बिनेशन नहीं चलेगा। इस कॉम्बिनेशन में हमको मंडे एक और मिल जाएगा, लेकिन उसके साथ संडे मिलेगा, ट्यूसडे नहीं मिलेगा। इस कॉम्बिनेशन में ट्यूसडे हमको मिल जाएगा, लेकिन उसके साथ वेडनेसडे मिलेगा। हमको मंडे भी एक और चाहिए और ट्यूसडे भी एक और चाहिए, दोनों एक एक चाहिए, ध्यान रखिए, ठीक है। यहाँ पे दिया देखिए ट्यूसडे भी, हाँ अगर यहाँ पे एंड की जगह और रहता 53 ट्यूसडेज तो भी चलता, और 53 मंडेज तो भी चलता। अगर और रहता और में ये कॉम्बिनेशन भी आ जाता, क्योंकि 53 मंडेज आता, ये कॉम्बिनेशन भी आ जाता, ये भी मतलब 3 टर्म्स आए थे। कितने टर्म्स आए थे एक्चुअली? 3 टर्म्स। लेकिन अभी हमको एंड दिया बीच में, एंड
यानी मंडे भी हमको 52 हुए हैं, एक और चाहिए, और ट्यूसडे भी 52 एक और, दोनों मंडे ट्यूसडे दोनों एक एक और चाहिए, और वो सिर्फ इस कॉम्बिनेशन में आएंगे, मंडे ट्यूसडे, फर्स्ट डे मंडे, सेकंड डे ट्यूसडे, लाइक दिस, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर कॉम्बिनेशन देखेंगे तो कॉम्बिनेशन यहाँ पे सैंपल 2 दिन जो एक्स्ट्रा बच गए, 2 दिन एक्स्ट्रा, उसके कॉम्बिनेशन ये हो सकता है, पहला दिन संडे, दूसरा मंडे, पहला मंडे, दूसरा ट्यूसडे, और ये कॉम्बिनेशन हमारे लिए बिल्कुल फिट बैठ रहा है क्योंकि हमको मंडे ट्यूसडे दोनों एक एक चाहिए, यहाँ पे आएगा। फिर पहला दिन ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, लाइक दिस, ऐसे 7 टर्म्स। सो मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम 7 हो गया। अब हमको आउटपुट में क्या चाहिए, जैसे आउटपुट में चाहिए मंडे प्लस ट्यूसडे, ये आउटपुट में चाहिए। क्यों आउटपुट में क्यों चाहिए? क्योंकि 52 वीक्स में मंडेज कितने हुए, 52, और ट्यूसडे भी कितने, दोनों हुए 52, और दोनों हमको चाहिए 53, दोनों 52 वीक्स में 52 हुए, और हमको चाहिए 53, मतलब दोनों एक एक और चाहिए, दोनों एक एक और, यानी हमको मंडे भी मिलना चाहिए, ट्यूसडे मिलना चाहिए। तो हमारा जो सेट ए हो जाएगा, इवेंट ए के लिए जो सेट रहेगा वो सिर्फ एक ही रहेगा, मंडे प्लस ट्यूसडे बस, यानी कितना टर्म, एक्चुअली 1 टर्म, एंड दिस द फेवरेबल आउटकम, सिर्फ 1 टर्म, एंड दिस विल बी NA. So NA की वैल्यू 1, that is equal to number of favorable outcome, PA is equal to NA upon NS, that is equal to 1/7. अगर यहीं पे क्वेश्चन में 53 ट्यूसडेज एंड किएगा, यहाँ पे देखिए एंड मतलब ट्यूसडे कंपलसरी कंडीशन, एंड यानी कंपलसरी, यानी ट्यूसडे भी 53 होना जरूरी और मंडेज भी 53 होना जरूरी, और यहीं एंड किएगा और आता, और मतलब 53 ट्यूसडे या फिर 53 मंडेज, यानी मंडे ट्यूसडे में से कोई एक भी 53 रहा तो भी चलेगा, दोनों रहा तो भी चलेगा। तो अगर यहाँ पे बीच में एंड किएगा और रहता, तो याद रखिए उसमें ये टर्म भी हम यूज कर सकते थे क्योंकि मंडे देखिए एक एक्स्ट्रा आ जाता, यस, यहाँ ये टर्म भी यूज कर सकते क्योंकि मंडे ट्यूसडे दोनों एक एक एक्स्ट्रा आ जाता, और ये भी यूज कर सकते क्योंकि ट्यूसडे एक्स्ट्रा। कब? अगर यहाँ पे और रहता, मतलब ऐसे कितने टर्म्स आए थे, 3, तो यहाँ पे 3/7 जाता। कितना एक्चुअली यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कितनी रहती, 3/7, अगर यहाँ पे एंड किएगा और रहता तो, इज इट, लेकिन यहाँ पे एंड है, यानी मंडे भी 53 होना जरूरी और ट्यूसडे भी 53 होना जरूरी, तो दोनों हमको मंडे और ट्यूसडे दोनों एक एक एक्स्ट्रा चाहिए, बस ये कॉम्बिनेशन आएगा। ये कॉम्बिनेशन में मंडे एक एक्स्ट्रा आ जाएगा, ट्यूसडे नहीं आएगा, ये कॉम्बिनेशन में ट्यूसडे आएगा, मंडे नहीं आएगा, इसी कॉम्बिनेशन में मंडे और ट्यूसडे दोनों एक एक, यानी पहला दिन मंडे, दूसरा दिन ट्यूसडे, इसलिए यही कॉम्बिनेशन लिया है, मंडे प्लस ट्यूसडे, दैट इज 1 टर्म। So that is favorable outcome NA. So NA is equal to 1 is equal to number of favorable outcome. PA is NA by NS, that is 1/7. Okay, this question number 52 exercise 16.1 का page 16.24 है।